अस्सलामुअलैकुम प्यारे बहन भाइयों, ये देखें जी। दिन के 12 बजने वाले हैं। बस 2-3 मिनट रह गए हैं 12 बजने में। और असद साहब जो हैं वो गए हुए हैं बाहर, क्योंकि उनको बच्चे बहुत परेशान कर रहे थे। असद साहब के पास पैसे बिल्कुल भी नहीं है, 3-4 दिन हो गए हैं। तो और आटा भी है जो वो चक्की पे दे के आए हैं, तो 4-5 दिन हो गए हैं, चक्की अभी तक खुली नहीं है। ठीक है, तो जो घर पे था वो सारा ख़त्म हो गया। तो अभी मैंने क्या किया कि ये सारे मैंने ये देखें, ये जमा कर रही हूँ ना, ये सारे जमा करके तो अभी मैं इनको लगी हूँ बेचने। एक दो मेरे पास लोहे के टूटे हुए चूल्हे हैं, वो भी बेचूंगी। बाहर 3 डब्बे वाला आया था, मैंने बच्चों को बोला कि ये बेच के तो जाके ना, अली को मैं बोल रही थी कि आप ये बेचो, और वो बेच के ना तो आप ये ना लेके आओ आटा, और आलू ले आओ या फिर दाल लेकर आओ। तो बच्चे कह रहे थे दाल तो हमने बिल्कुल भी नहीं खानी, तो हम आलू खाएंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, बाहर 3 डब्बे वाला आया है। ये सारे जो है ना, ये बुरश इसके थे, ग्राइंडर मशीन के इतने सारे थे। ठीक है, ये सारे दिए, और उसके साथ 2 लोहे के चूल्हे थे वो दे दिए। तो ये देखे जी, आ चुका है। 1 किलो आटा लेकर आया है अली, और ये 150 रुपये किलो है। इतनी महंगाई हुई पड़ी है। ये देखे, इतना सा आटा 150 रुपये का है। ठीक है, और 50 रुपये के आलू लेके आया। बाकी पैसे जो है ना, 240 रुपये बने थे, तो 10-10 रुपये बच्चों ने चीज़ ले ली है अपनी अपनी। तो यहाँ पे मैंने आलू और आटा मंगवाया है। असद साहब का तो अभी तक कोई पता नहीं है वो कहाँ है और कहाँ नहीं है। ऐसा खैर हालात हो जाते हैं। आपको पता है ना, महीने के एंड में जो होता है ना, वो इस तरह के हालात हो जाते हैं। तो अब तो महीने का स्टार्टिंग है, तो कोई मसला नहीं, ये दिन गुजर जाएंगे। खैर बच्चे परेशान हो रहे थे, मुझे तो कोई मसला नहीं था। मैं 2-2 3-3 दिन भी भूख बर्दाश्त कर लेती हूँ। बस ये है कि मुझे चाय मिलनी चाहिए टाइम पे। तो आज तो बिल्कुल चीनी पत्ती भी ख़त्म हो गई थी। तो अभी मैंने आलू मंगवाए, आटा गीला करके रखा, और आलू जो है ना वो छील लिए हैं, और छील के अभी मैं काटना शुरू कर रही हूँ। दूध आ चुका था, दूध भी मैंने चूल्हे पे रख दिया। दूध वाला भी कह रहा था कि बाजी पैसे दे दें। तो मैंने उसको कहा कि आप 4-5 दिन वेट करें, इंशाल्लाह हम कुछ ना कुछ करते हैं तो फिर आपको पैसे जो है मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देखें जी, धूप और सूरज कितना कड़ाकेदार निकला हुआ है। ऐसे लग रहा है जैसे जून जुलाई की गर्मी आ चुकी है। और मैं तो यहाँ पे धूप पे बैठ के काम कर रही थी ना, तो काम करते हुए ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे गर्मी, फुल गर्मी है जून जुलाई की। तो आटा जो है ना ऊपर से खुश्क हो गया था। मैंने उसके ऊपर रोटी का रुमाल जो होता है वो नहीं डाला था। तो पानी भी हमारा 2 दिन से पानी बदबू वाला आ रहा था, तो पानी पीने वाला भी बिल्कुल नहीं था। पड़ोसियों के घर से मैंने 2 बोतलें भर के लाई थी पीने वाली, तो वो भी ख़त्म हो चुका था। काफ़ी परेशानियां एक साथ जमा हो गई। ठीक है, अगर घर में कोई एक चीज़ ख़त्म होती है ना, तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें जो है ना वो ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ पे देखें, बस यही आयल था जिसमें मैंने अभी जो है ना आलू बनाने हैं। ठीक है, तो इनको बच्चे बोल रहे थे कि खाली फ्राई करें हमारे लिए, तो मैंने कहा नहीं, फ्राई नहीं करे, थोड़ा सा पानी डालूंगी, शोरबा हल्का सा होना चाहिए, रोटी ऐसे कैसे खाई जाएगी। तो अभी यहाँ पे देखें जी, मैं करने लगी हूँ आलूओं का सालन बनाने लगी हूँ आलू के। ठीक है, इसमें मैंने सफ़ेद ज़ीरा डाला है, और इसमें मैंने डाल दिया है जी आयल, और थोड़ा सा ऊपर से डाल दिया नमक। ठीक है, इसमें प्याज तो मैं डालूंगी नहीं, क्योंकि प्याज, आलू के सालन में प्याज डालो ना तो मीठा हो जाता है। आलू तो पहले ही मीठे होते हैं, तो प्याज डाल दो तो और मीठा हो जाता है। बस इनको थोड़ा सा फ्राई करूँगी, उसके बाद टमाटर छील के वो डाल दूँगी इनमें। ठीक है, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, जो कुछ डालना है वो डाल के पानी डाल दूँगी। साथ में रख लूँगी, रोटी बनाना स्टार्ट कर दूँगी। ये देखें जी। तो टमाटर जो है ना, ये मैं हमेशा खाने में छील के ही इस्तेमाल करती हूँ, शुरू से ही मेरी आदत है। तो हरी मिर्चें भी मैं भूल चुकी थी पहले, तो मैंने कहा चलो अभी काट लेते हैं। हरी मिर्चें का भी बड़ा मज़े का टेस्ट होता है। ठीक है, दूध मैंने उबाल लिया था, और मैंने उतार के नीचे रखा था ताकि इसकी गर्माइश वगैरह निकल जाए। उसके बाद इसको ढक के रखते हैं। तो यहाँ पे आटा भी मैंने गूँध लिया। अब जो है ना, ये देखें, ये जो है ना, ये मैं लाजमी करना होता है, बीज इसके निकालने होते हैं। और बीज जो निकाल के मैं बगीचे में फेंकती हूँ ना, तो वहाँ पे माशाल्लाह से इतने प्यारे ना टमाटर उग जाते हैं। ठीक है, तो देखिए जी, खाना हमारा हो चुका है रेडी। और जिस मेरे बहन भाई ने खाना खाना है दोपहर का, आ जाए जी, आके हमारे साथ खाना खाएं। असद साहब का तो कोई पता नहीं कहाँ से कहाँ गए हुए हैं।
तो अभी मैंने कॉल भी उनको की थी तो कह रहे थे बस मैं आ रहा हूँ। अब देखते हैं कहाँ पे हैं। मैंने तो खाना, वो परेशान हो रहे होंगे कि अब मैं घर जाऊँगा, बच्चे तंग करेंगे, परेशान करेंगे, तो खैर मैंने तो जुगाड़ कर लिया। ठीक है, कोई मसला नहीं। बच्चों को भी मैं बोलती हूँ ऐसे ज़िंदगी में दिन आते रहते हैं, उतार चढ़ाव, कोई मसला नहीं होता। इतनी जल्दी बंदे को ना परेशान नहीं हो जाना चाहिए। ठीक है, असल में क्या है ना, आटा हमने चक्की पे दिया है पीसने के लिए, तो वो चक्की वाला चक्की बंद करके 2-3 दिन हो गया बंद करके चला गया है। हो सकता है उसके साथ कोई मसला हो तो इसलिए वो बेचारा नहीं आ रहा। यहाँ पे देखें बच्चे जो है ना खाना खा रहे हैं। ठीक है, तो रुमैसा खाना खा रही है, ये दादी से मक्खन लेकर आए हैं। दादी माशाल्लाह से खाती हैं ब्लू बैंड का मक्खन। तो कह रहे थे, बच्चे कह रहे थे हमने भी खाना है, दादी ने रोटी पे लगाया, हम भी लगाएंगे। तो फिर ये लेके आ गए। यहाँ पे रुमैसा जो है ना, ये ना डेली क्या करती है, कागज़ जमा करके ना वोट डालती है। इसको बस पता चल गया है कि हम वोट डाल के आए हैं। वो एक दिन इसको पता चला कि मैं वोटों पे गई हुई थी, तो इसने फिर अपने अब्बू के साथ वोट डालने गई है, तो इसने वहाँ पे देखा है। तो अब आके रोज़ जो है ना डिब्बे में पर्चियाँ जमा करती है, डिब्बे में डालती है और कहती है कि मैं वोट डाल के आई हूँ खान साहब को। ठीक है, इमरान खान, इसको नाम तो आता नहीं है, खान साहब बोलती है। ठीक है, अभी भी ये देखिएगा इसने ना यहाँ पे जमा करके रखे हुए हैं। ये देखें, ये दिखा रही है कि ये जो है ना ये वोट मैंने सारे जमा किए हैं और ये सारे वोट जो है ना खान साहब को डाले हैं। और हमारा खान जो है ना पाकिस्तान का हीरो है और पाकिस्तान जीत गया है और हमारा हीरो भी जीत गया है और मैंने इसको जितवा दिया है। इस तरह डेली बोलती रहती है, अपने अब्बू को भी बोलती रहती है। तो अब ये दिखा रही थी कि ये देखे जी, ये जो है ना ये मेरे वोट है, इसने वोट जमा किए हुए हैं। ये देखें, आप भी देख लें भाई, ये वोट रमैसा ने जो है ना इमरान खान को सारे वोट डाले हैं और ये अभी जो है ना इमरान खान जो है ना जीत गया है। ठीक है, चले जी, अभी तक तो अल्लाह ताला कोई हुक्मरान जो है ना आया नहीं है। अल्लाह ताला बेहतर करेंगे, जो भी हमारे मुल्क के लिए अच्छा होगा वही आएगा। ठीक है ना। और यहाँ पे हो चुकी थी रात और रोटी जो थी वो एक ही पड़ी थी। रुमैसा और फरदीन को लगी हुई थी भूख और असद साहब कह रहे थे मुझे कि आप खा लो, आपकी शुगर लो हो जाती है। तो मैंने कहा कि कोई मसला नहीं है, बच्चों को दे, ये दोनों खा ले, एक ही रोटी है। यहाँ पे अली है, अली भी कह रहा था कि मैंने खानी है। तो इसको अभी देखे, ये गुस्सा चढ़ा हुआ है और लेटा हुआ है। इसको मैं बोल रही थी आप भी आके 2-3 नवाले लगा लो, तो ये कह रहा था कि नहीं मुझे नहीं खानी, मुझे बस पूरी रोटी चाहिए। जब होती है तब बच्चे नखरे करते हैं। और आज मैं इनको कह रही थी कि देखा है आज है नहीं, तो आज सबको भूख लगी हुई है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे ये देखें जी, अब दूसरे दिन की रूटीन मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। 2 दिन, ये अब अगले दिन की सुबह है। देखें सुबह सवेरे सूरज माशाल्लाह से बड़ा तेज़ निकलने वाला है यहाँ से। ठीक है, तो अभी जो है ना मैंने बर्तन वगैरह जमा किए, धोने लगी थी बर्तन। खैर बर्तन तो इतने ज़्यादा हैं नहीं, ये 2-3 बर्तन हैं क्योंकि रात को तो कुछ पकाया है नहीं था। ठीक है, तो यही पड़ा हुआ है। तो अभी जो है ना सुबह सवेरे सवेरे जो है ना असद साहब को कॉल आ गई थी कि इनके दोस्त की डेथ हो गई है। तो अभी असद साहब जो है ना कह रहे थे कि बड़ी परेशानी हो गई, वहाँ पे जाना है। तो यहाँ पे मेरी एक जानने वाली है, मैंने उसको कॉल की है, तो उसने मुझे बोला है कि 5,000 आप मुझसे आके ले जाओ उधार। तो अभी मैं अली को भेजूँगी तो लेके आएगा। ठीक है, क्योंकि फोतगी पे तो जाना लाजमी है ना, तो जाएंगे इंशाल्लाह। असद साहब जाएंगे, मेरे से तो नहीं जाया जाएगा क्योंकि घर को देखना है, बच्चों को देखना है, फिर मेरी अपनी तबीयत थोड़ी सी ना ख़राब है। ठीक है, तो खैर ये वक्त जो है ना, ये ऐसे हालात मैं समझती हूँ कि हर घर में हो जाता है। ऐसा कोई मसला नहीं, कोई परेशानी नहीं है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेंगे हमारे हालात भी। और जितने और भी मुसलमान परेशान हैं, मेरे प्यारे बहन भाई जितने भी परेशान हैं, अल्लाह ताला सबकी परेशानियों को दूर करेंगे। यहाँ पे मैं आई थी वीडियो की एडिटिंग करने के लिए, तो जैसे मैं यहाँ पे बैठी तो मेरे भाई की कॉल आ गई। पहले उसकी वॉइस आई थी, तो अभी उसने कॉल कर दी। तो फिर ये मैं आपको दिखा रही थी, असद साहब काम करते हैं, हम लोग, मैं और असद दोनों पंखे वगैरह बनाते हैं, बिजली का काम करते हैं। जिस किसी ने भी बनवाना होता है तो फिर ये है 400-500 रुपया मजूरी मिल जाती है। तो अगर कोई गरीब हो तो 200, 250, 300 इस तरह दे देते हैं, तो कोई सही हो तो वो 500 भी दे देता है। तो यहाँ पे मैं असद को कह रही थी अभी काफ़ी दिनों से काम वगैरह तो कोई आया नहीं, तो इनको बंद करके रख दो। तो कहते हैं कि नहीं, कोई ना कोई तो आ ही जाएगा। तो अभी मैं जा रही थी असद साहब के पास उनको बताने के कॉल आई हुई है आपकी, तो वह बात कर लें।
तो अभी निकलते हैं, फिर उनको बताऊंगी। अब मैं यहाँ पे अपनी वीडियो भी मुकम्मल करूँगी इंशाल्लाह जी। कल एक नए व्लॉग के साथ आपसे मुलाकात होगी। असल में ये 2 दिन से काफ़ी टेंशन और परेशानी हो रही थी बच्चों की वजह से, ठीक है। तो इसलिए जो है ना कोई अच्छी सी वीडियो जो है ना अपलोड नहीं कर पाई। अभी यहाँ से ये देखें, ये बर्तन धो के तो देखूँगी नाश्ते में क्या बनाना है, क्योंकि चीनी पत्ती भी नहीं है, चाय किस तरह बनेगी, काफ़ी मसला, काफ़ी टेंशन हो रही है। तो ये देखें, ये जो है ना बर्तन पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे मैं किचन के पास आ गई, किचन में आई हूँ तो यहाँ पे ये देखें डब्बे भी खाली हैं। ये चीनी वाला भी खाली पड़ा हुआ है, ठीक है। ये पत्ती भी खाली पड़ी हुई है, ठीक है। तो चीनी पत्ती दोनों खाली। और मेरी जो चिड़ियाँ हैं ना वो डेली आके चिड़ 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 उन्होंने लगाई होती है, ची ची करती रहती हैं वो सामने दरख्त पे। सुबह सुबह यहाँ पे आके मेरे दरवाज़े के आगे आके बैठ जाती हैं। तो क्योंकि उनको डेली मैं रोटी डालती हूँ और सामने परिंदे आके बैठे होते हैं। 2-3 दिन हो गया उनको रोटी नहीं डाली। तो चलिए जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। तब तक के लिए जी मुझे दे इजाज़त। आपने दुआओं में याद रखना है, कोई मसला नहीं है। ये परेशानियाँ, ये ऐसे हालात हर किसी के साथ होते रहते हैं, ऊंच नीच होती रहती है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेंगे इंशाल्लाह जी। कोई मसला हो गया होगा चक्की वाले को, तो इसलिए जो है ना हमारा आटा उधर पड़ा हुआ है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।